लगाई। चलो बेटा, हम लोगों ने कल एक प्रॉपर्टी देखी थी बेटा, क्या कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ना। उसके बेस पे हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, कुछ सवाल लगाए थे। जैसे देखो प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार रिवीजन कर लो। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा और ये एंगल सी होगा। कल हम लोगों ने देखा था बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 1। यही तो पढ़े थे कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1। यही तो होता है। ठीक है, अब इस पे हम लोगों ने कल बेटा कल परसों से लेकर कल तक 3-4 सवाल 3-4 न्यूमेरिकल लगा चुके हैं ना। आज चलो एक और लगाते हैं, देखते हैं। कह रहा वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। क्या कह रहा है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 44 डिग्री। फाइंड द अदर एंगल, फाइंड द अदर एंगल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है बस, और हमको कुछ नहीं दिया हुआ है। कैसे लगाएंगे, बोलो जल्दी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ? नहीं आएगा ना तुम लोग, क्योंकि तुम लोग गंदा ही ले हो। तो देखो कह रहा वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल है। सॉरी बेटा, ये क्या है, अब लगा लोगे ना तुम लोग ना। अभी पूछते कहते हैं अरे सवालों में गलत था इसीलिए नहीं लगा पाने, लग जाता है ना। बोलो बेटा, लग जाएगा। कह रहा वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अभी हम उस दिन समझाए थे कि अगर कोई एक राइट ट्रायंगल है तो बेटा उसमें किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल राइट एंगल नहीं हो सकता है ना, पढ़े थे। अब ये कह रहा क्वेश्चन समझो, देखो कह रहा बेटा एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इसका नाम अगर हम लोग पी क्यू आर हमने रख दिया तो ये बेटा कितना होगा, बोलो। 90 डिग्री कौन कह रहा है, 45। ये कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 होगा तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे ना। पता ही नहीं, अभी कल ही समझाए थे कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल 90, एक अगर बेटा ये 90 हो गया तो अब इससे ज्यादा ऑब्ट्यूज भी नहीं होगा ना। अगर ऑब्ट्यूज का मतलब इसको 91 ले लेंगे तो दो एंगल का सम 181 हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो गया। जबकि तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे बेटा, एंगल पी और एंगल क्यू क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा। एंगल पी और एंगल क्यू क्या होंगे, एक्यूट एंगल। कह रहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, इन एक्यूट एंगल में से एक एंगल कितना दिया हुआ है, 44 डिग्री। अगर ये एंगल 44 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल पता है, थर्ड एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कहे कह रहे हो नहीं लगेगा। अब आ जाएगा, क्यों, देखो बेटा, लेट द एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री ना, एंड एंगल पी इक्वल टू 44 डिग्री। एंगल आर निकालना है, क्या हो जाएगा बेटा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ आल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, angles of a triangle is equal to यही तो होता है ना। अब बताइए एंगल पी कितना है बेटा, 44 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री प्लस एंगल आर ही रहने देते हैं 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा, 134 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 134 डिग्री। अब कितना आ जाएगा, 46 डिग्री। एंगल आर की वैल्यू कितना आ गई,
ये तो फाइंड आउट करना था एंगल आर। आया क्वेश्चन समझ में? जिसको क्वेश्चन ना समझ में आया पूछ सकता है। क्या कह रहा है बेटा, फिर से समझो एक बार। कह रहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अगर राइट ट्रायंगल नाम ले लिया, इसका मतलब है बेटा एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल में यही तो होता है कि एक एंगल 90 होता है। अब कह रहा है उसी में से कितने एक्यूट एंगल बचे? दो ना, दो में से एक एंगल 44 दिया, थर्ड एंगल नहीं निकल जाएगा? निकाल लेंगे ना। आया सबको समझ में क्वेश्चन? नोट डाउन करो। चलो बेटा, एक क्वेश्चन दिया गया बेटा, क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं, द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स आर गिवन। 3 एंगल्स का मेजर दिया गया है ना। क्या दिया गया बेटा? 3 एंगल्स का मेजर दिए गया है। कह रहा है स्टेट वेदर इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल होगा, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए ना। वही पूछ रहा है कि जो ये बेटा नीचे दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, इनसे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कैसे जानेंगे बेटा ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा? कैसे जानोगे? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा तो फॉर्म होगा, नहीं होगा तो फॉर्म नहीं होगा। चलो पहला लगाते हैं सॉल्यूशन बेटा। कुछ नहीं करना है, सीधे चुपचाप तीनों को ऐड कर देंगे ना। या नाम रख दिया जाए? ट्रायंगल दिया ही नहीं, नाम क्यों रखेंगे? छोड़ इसको। 42 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 68 डिग्री, तीनों को ऐड करो बेटा। 8 में 0 ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, कैरी ऑन 1, 6 1 7 7 7 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 180 डिग्री के इक्वल है ना। इसका मतलब ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन या ट्रायंगल पॉसिबल है ना, ठीक है। और इसको देखते हैं बेटा, 45 डिग्री प्लस 59 डिग्री प्लस 75 डिग्री। चलो 5 9 14, 14 में 5 19, कैरी ऑन 1, 7 1 8, 8 5 13, 13 में 4 ऐड करेंगे 17 ना। ये 180 डिग्री के इक्वल है, 180 डिग्री से लेस देन है। इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये वाला चेक करते हैं। 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 1 30 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा 50 डिग्री प्लस 1 30 डिग्री 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल आ गया ना तीनों एंगल का सम। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है बेटा? पॉसिबल है। और लास्ट वाला चेक करते हैं। 40 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 85 डिग्री, 8 5 5 10, कैरी ऑन 1, 8 1 9 6 15 15 4 बेटा 19 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल है। दैट इज डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स मीन दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में आप सबको? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, सवाल लगाने में या किसी में कोई दिक्कत हो जाएगा? इसका मतलब बेटा ट्रायंगल, अभी तो हम लोगों ने ये क्या देख रहे हैं, एंगल के बेस पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा ना। एंगल के बेस पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, हम लोग कैसे जानेंगे बेटा? तीनों एंगल का सम करके, ठीक है। अगर 180 डिग्री के इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है, अगर 180 डिग्री के इक्वल नहीं है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल। अब हम लोग देखेंगे बेटा साइड के बेस पर कैसे जानेंगे। हमको जैसे सपोज करो दे दिया गया 4 3 8। अब हम लोग ये, अगर ये बेटा ये साइड दी गई है ना, कह रहा है एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक साइड 8 सेंटीमीटर है। कहेगा कि बताओ ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कैसे जानेंगे, ठीक है। इसके पहले इसको नोट डाउन करो, तब देखते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। आया समझ में सबको? चलो तो बेटा, हम लोग स्टार्टिंग में जब एकदम स्टार्टिंग से देखा, हम लोगों ने क्या देखा था? ट्रायंगल किसे कहते हैं ना। ट्रायंगल किसे कहते हैं बेटा? आ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये एंगल ये ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ठीक है। अगर इसकी साइड की बात किया जाए तो एक साइड इसकी ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड सी ए है ना, यही तो है। हम लोगों ने देखा था बेटा एंगल के बेस पे ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं और साइड के बेस पे 3 साइड के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ना। ट्रायंगल पे हम लोगों ने देखा, सॉरी बेटा एंगल के बेस पे देखा था किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है?
वो चाहे बेटा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, चाहे जो ट्रायंगल होगा उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं साइड के बेस पे बेटा। हम लोगों ने 3 टाइप के देखा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल ना, यही तो देखा था। फर्स्ट ट्रायंगल क्या था बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड क्या था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड थर्ड वन इज स्केलेन। अगर बेटा हमको कोई एंगल दे दे, पूछ लिया बताइए ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, तब तो हम लोग तीनों एंगल का सम करके चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा ना, ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन अगर हमको साइड दे दिया जाए तो कैसे जानेंगे? जैसे मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी की सारी साइड बेटा कितनी होंगी? सेम होंगी ना, तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। बोलो, ये तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर इसकी साइड बेटा मान लो यही है, इसी को 6 सेंटीमीटर दे दिया, 6 सेंटीमीटर दे दिया, 6 सेंटीमीटर दे दिया, तब हम लोग जानेंगे कैसे कि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे ही हमको एक ट्रायंगल दे दिया गया बेटा, क्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ लिया बताओ ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि बेटा ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या करेंगे बोलो बेटा, कैसे चेक किया जाएगा? तो एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर 2 साइड को मिला दें, अगर वो तीसरी साइड की लेंथ से बड़ी है तो वो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज वह ट्रायंगल नहीं बनेगा। चाहे उसके बराबर हो जाएगा, चाहे उससे कम हो जाएगा। इसका मतलब बेटा क्या है? देखो, ए प्लस ए बी ना एक साइड है, दूसरी साइड क्या है? बी सी। ए बी प्लस बी सी दोनों का सम किससे बड़ा होना चाहिए? ए सी से। तीसरी साइड ए सी तो है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ए बी और बी सी का जो सम है वो किससे बड़ा होना चाहिए? ए सी से। ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है बेटा? ये जिधर मुंह ओपन रहता है ऐसे ना, जिधर ओपन रहेगा उधर बड़ा होता है, जिधर नहीं होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। इसको पढ़ेंगे a प्लस बी इज ग्रेटर देन ए सी। क्या पढ़ा जाएगा? ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बेटा ए सी इज स्मॉलर देन ए बी प्लस बी सी ने। अगर हम कह दें कि क्या, 3 लोग खड़े हो जाओ, 1 2, ये शिवांश खड़े हो जाओ, सत्यम खड़े हो जाओ, ये हिमांशु खड़े हो जाओ। अगर हम कह दें कि सत्यम और हिमांशु दोनों मिलकर इनसे तगड़े नहीं हैं, यही तो ठीक है, ये भी तो हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों से ज्यादा तगड़े हैं। बात तो वही हुई ना, बोलो, बैठ जाओ। यही हो गया ए बी प्लस बी सी। इसका मतलब ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी से क्या है? बड़ा है। यही कंडीशन होती है किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड का सम, कोई भी 2 साइड ले लें, अगर वो तीसरी साइड से बड़ा है तो वह ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। आए यहाँ तक समझ में? इसको चेक करते हैं बेटा। ए बी कितना है? 6 प्लस बी सी कितना है? 6। ए सी कितना है? 6। 6 में 6 साइड करेंगे, 12 इज ग्रेटर देन 6। ये जो 12 होता है वो 6 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल। लेकिन यहाँ 3 केस बनेंगी। तो कितनी केस बनेंगी बेटा? 3 केस। एक ही साइड को देखकर हम लोग नहीं जान सकते एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब बताओ हमने इसको लेके इसका इससे बड़ा हो गया, इसको लेते इससे बड़ा होना चाहिए, और इसको लेते इससे बड़ा होना चाहिए ना। चलो देखते हैं। ऐसे ही बेटा क्या हो जाएगा? BC प्लस CA शुड बी ग्रेटर देन AB ना। इन दोनों साइड का सम इससे बड़ा होना चाहिए ना। 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा।
BC कितना है 6, ACA कितना है 6 ग्रेटर देन 6, यानी कि 12 इज ग्रेटर देन 6। इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब इसको ले लेंगे बेटा AC प्लस AB ग्रेटर देन BC। AB कितना 6 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि 12 इज ग्रेटर देन 6। इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तीनों फॉलो कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल। याद रखना बेटा ये हमको सिर्फ चेक उसमें करना पड़ता है, किसमें, स्केलेन ट्रायंगल में, ठीक है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है तो वो फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है तो वो भी पॉसिबल होता है। हम सिर्फ चेक किस में करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, मीन्स स्केलेन ट्रायंगल में। अब ये बताइए अगर हम लोग इस ट्रायंगल में इन दोनों का साइड का समलेंथ इससे बड़ा होना चाहिए ना, यानी कि 7 + 4 शुड बी ग्रेटर देन 3, 11 इज ग्रेटर देन 3, पॉसिबल है ना। अगर ये दोनों साइड ले लें बेटा, 3 + 7 शुड बी ग्रेटर देन 4, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 4, ये भी होता है। अब एक केस बच रही है ना, इसका और इसका चेक करेंगे बेटा। 3 + 4 शुड बी ग्रेटर देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 7, 7 7 से बड़ा होता है, 7 7 के इक्वल होता है ना। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। इसको इतना लिखो, इसके बारे में कल हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो।